दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि अभी हम लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं। दिल्ली से अपने गांव जा रहे हैं बिहार, और बाया अपनी कार। तो इस बार अपनी कार को पूरे 1200 किलोमीटर दौड़ाने वाले हैं हम लोग। एनएलएक्सी ड्राइवर कुल मिला के हम 3 लोग हैं, मैं, सुभाष और भैया, और हम तीनों मिल कर के चलने वाले हैं। एनएलएक्सी क्या होता है, कैसा रहता है ट्रिप, मज़े करते हुए जाएंगे। और अभी हम लोग कुल मिला के 4 लोग हैं, मैं, भैया, सुभाष और रिदित। तो चलते हैं, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस है। ये पहली बार गांव जा रहा हूँ गाड़ी लेके। इससे पहले हम लोग ट्रेन में जाते थे और काफ़ी समय भी हो गया गांव घूमे हुए। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ट्रिप में सिविल लाइन की ओर, और सिविल लाइन की रेड लाइट्स पे हैं हम, आप देख सकते हैं। और सब कुछ ना कुछ करते हुए गाड़ी में, ये हमारे लड्डू भैया हैं जो कि ड्राइविंग में बिजी हैं, मैं हूं जो कंडक्टरी कर रहा हूं, और पीछे आप देख सकते हैं ये 2 भाई जो यहाँ पे ताश खेलते हुए। ये बच्चे को बिगाड़ा जा रहा है पोकेमोन कार्ड खेल के। बच्चा बिगाड़ रहा है चाचा को, या चाचा बिगाड़ रहा है बच्चा को, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन पोकेमोन कार्ड खेला जा रहा है, आप देख सकते हैं। पोकेमोन खिला रहा है। तो आपको अपडेट करते रहेंगे आगे ट्रिप में, हम किस किस लोकेशन को कवर करते हैं, कहाँ कहाँ होते हुए जाते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो ये न्यू फैमिली ढाबा है। दिल्ली से हम लोग लगभग 150 किलोमीटर चल चुके थे और फिर रात का डिनर करने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। बढ़िया खाट बिछी हुई है भाई, और रोड पे मस्त हवा चल रही है, ट्रक व्रक जा रहे हैं। मोस्टली ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए ढाबा है, तो यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया और ये है हमारा खाना। ये आलू पराठा आ गया हमारा। हम लोग अब यहाँ खाने बैठे हैं। घुमा लेना पंखा इधर। सो गाइस, खाना पीना खा चुके हैं और खाना पीना खा करके ड्राइवर चेंज हो चुके हैं। अब अगले ड्राइवर नंबर 2 मंगलेश भाई, हाईली एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड ड्राइवर बैठ चुके हैं। फिर 3rd नंबर पे हमारे मंगलेश सुभाष भाई बैठेंगे। अभी पहले अब प्रैक्टिसनर। खाना खा लिया मस्त एकदम। आलू पराठा इतना हैवी था। फिर उसके बाद भैया का क्या सूझी पता नहीं, आलू मटर खाने की, ऐसा आलू मटर दे दिया। हाँ भैया, शकलें देखकर आलू ज्यादा अच्छा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कितना ज्यादा अच्छा था। आलू मटर खेता महाराज एहन गूंज का भाई साहब, सेम कलर। किस बात की का भाई खाना ले क्या बोले, उसने खुद अपना नाम इसलिए काट दिया बोर्ड पे से कि अगली बार चप्पल न मारे। पर नहीं, खाना बहुत अच्छा था, बाकी सब कुछ बढ़िया था। बस एक आलू मटर में थोड़ी सी शिकायत थी कि भाई उसका टेस्ट थोड़ा गड़बड़ है, तो बाकी सब बढ़िया था। चलो, बाकी रास्ते में वही है कि मन मुताबिक हर चीज नहीं मिलती, थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है लाइफ। वो विष्णु जी के चित्र जैसा। हाँ, पराठा का साइज भाई सब बड़ा डबल। जिस प्लेट में लाया था ना, वैसे 4 प्लेट लगा लो तो वो साइज बैठेगा। 4 टुकड़े करके लाया था पूरे प्रॉपर। A few moments later. अभी आएगा तब। The next day. कितने बज रहे हैं भाई? सुबह के सुबह के 7 बज रहे हैं। और हम लोग कहाँ पर है भैया, कौन सी जगह है ये? अभी हम बाराबंकी क्रॉस करके अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर होते हुए फिर हम लोग अपने गांव की तरफ बढ़ेंगे। और अभी यहाँ पे रुके एक जगह पे, ढाबे पे। यहाँ चाय नाश्ता हो रहा है, चाय हो रहा है, नाश्ता का तो भी टाइम ही नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। और रिदित खा रहा है दूध बिस्किट, और ये चाय के अवलंबी बैठे हैं, उसी का बिस्किट खा रहे हैं। फिर हम अपनी बिस्किट भी खाएंगे। इसीलिए तो भाई थोड़ा सा ही चले रेस्टोरेंट से जो खा के, और अब देखो टोल आ गया रास्ते में। तो भाई साहब, हमने गलत डिसीजन ले लिया था पास लेकर के। मंगलेश भाई का मस्त सजेशन था कि लड्डू पास ले ले, साल के 200 टोल फ्री मिलेंगे। अब वो 200 टोल ढूंढने पड़ रहे हैं कि NHAI के टोल है कहाँ पर। एक्सप्रेसवे में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक्सप्रेसवे पे NHAI के टोल पास लागू नहीं होते, और हमने करवा लिए है टोल एनुअल पास। अब उसके लिए हमें ढूंढ के जाना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई साहब, गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो आपको एनुअल पास दे रही है तो बहुत सोच समझ के दे रही है। और हमारे रूट पर ये लागू नहीं होता। जो ये हमारा पूर्वांचल वाला रूट है, इस रूट पर NHAI तो भूल जाओ। NHAI से जाना है तो 18 घंटे के रास्ते को 36 घंटे का रास्ता बना लो। खेड़ा वाला चौड़ाई देखो। हाँ, ये नेशनल हाईवे की चौड़ाई देखो, 2 लेन में चल रहा है नेशनल हाईवे। आज हमारे रिदित ने इस हैंड रेस्ट का शुभारंभ किया है। इतने महीनों की गाड़ी में इसका यूज़ नहीं हुआ था। तो रिदित, रख के दिखाओ कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ किया इसका। रिदित ने ये खरीदा है, स्पेशली 30 रुपये खर्च किए कि मैं आर्म रेस्ट में रख के पीऊँगा।
सही है भाई, हम तो यूज कर नहीं रहे थे तो किसी को तो लाना था यूज करवाने के लिए। अब अगला टारगेट रिदित का कुरकुरे पॉपकॉर्न्स है, पॉपकॉर्न्स, और अभी ये खा चुका है, जबकि फिर थोड़ी देर में कहेगा टट्टी लग गई। तो ये भाई अयोध्या का गेट है, राम मंदिर का। अभी हम उसके ऊपर से टॉप से जा रहे हैं। यहाँ से कितना चलना पड़ता है भैया? यहाँ से 5-10 मिनट। 5-10 मिनट पैदल? नहीं, गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी से 5-10 मिनट चलेंगे तो जाके राम मंदिर पे पहुंचेंगे। हाँ। सही है। चलाता रहे, रुक मत, चलाता रहे। दिल्ली के लौंडे को मैथिल बनाया जा रहा है। नलका चलाने नहीं आता है तेरे को? जोर से भाई, आराम से चला गाड़ी में। सीख जाएगा इस बार। तो यहाँ पर हमने अभी चाय और नाश्ता किया है भाई। तो रात में ही बिहार एंटर हो जाएंगे, उसके बाद कचरी, चाय, प्याज के पकौड़े वगैरह। तो गाइस अभी मंगलेश भैया का शिफ्ट पूरा हो चुका है और दूसरा जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसने ड्राइवर स्टीयरिंग संभाल लिया है और सब लोग बैठे हुए हैं। जायजा लीजिए एक बार पीछे का कि सब क्या क्या कर रहे हैं। कोई बंदा ड्राइव कर रहा है, कोई बंदा व्यू ले रहा है, कोई कुरकुरा चबा रहा है। इससे तो मेहनत करवाई थी ना, चुपके इससे तो मेहनत करवाई थी। नलका चलाना सिखा दिया आखिरकार। तो बहुत से मामलों में ना बिहार और दिल्ली जो है वो बिल्कुल सेम ही, बिहार और क्या करो दिल्ली करो यूपी, तो दोनों तरफ सेम लग रहा है कि मतलब ऐसी घास फूस भरे और चारों तरफ हरियाली। उसके जो दुकानें थी, दुकान वाली जो वाइब थी ना वो सेम हमारे बेनीपट्टी जैसी थी। तो जब हम अपने बेनीपट्टी या बसैठा में चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें खाने वाले हैं। स्पेशल बिहार का लौंग लत्ता हो गया या छोले वाले समोसे हो गए और क्या क्या भैया, आलू बम हो गया, आलू चॉप। तो ये सारी चीजें दिखाऊंगा आपको, तो आपको सेम वाइब आएगी जो इस दुकान पे हमने देखा है। तो खैर जहाँ तो हम रहे हैं, जितना जितना नजदीक पहुंचते जा रहे हैं बिहार के, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि यार वो चीजें फिर से देखेंगे जो कई साल पहले बचपन में देखा करते थे। और ये एक्सपीरियंस एकदम नया है। पहली बार मैं गाड़ी लेकर के गाँव जा रहा हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। ट्रेन से हम लोग जनरल से सफर किए, फिर स्लीपर आए, फिर AC आए और अब अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। ये भी एक प्रिविलेज है। लेट्स। तो इस वक्त हम लोग अभी जो चल रहे हैं, तो हमारे आसपास जो आप एरिया देख रहे हो ये कुशीनगर कहलाता है, उत्तर प्रदेश का। मतलब एंड कर चुके हैं हम, अब बिहार एंटर करने वाले हैं। तो कुशीनगर की जो हिस्ट्री है ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में, मतलब 483 BCE में किया था। इसका मतलब है उन्होंने यहाँ पर ही शरीर त्यागा था। तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत पवित्र स्थान है। गौतम बुद्ध की जर्नी भी बड़ी कमाल की रही कि नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म होता है। फिर उसके बाद वो बिहार में आप देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय और इस तरीके के विश्वविद्यालय वगैरह खुले जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। फिर इस जगह आए तो पूरा, और ये सारा कुछ वो पैदल तय करते थे, कभी भी किसी दूसरी गाड़ियों में नहीं, नंगे पांव पैदल। जहाँ बारिश होता था वहाँ पर रुक जाते थे इस तरीके से। तो बड़ी बढ़िया जगह है और वाइब एकदम गाँव वाली है। तो देखते हैं, अगर समय मिला तो हम नालंदा भी चलेंगे और विश्वविद्यालय भी देखेंगे। मंगलेश भाई देख सकते हैं नालंदा हम लोग? क्या शायद ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। तो अगर देखते हैं अगर यूनिवर्सिटी वहाँ जा सके तो कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने गांव जाने से 300 किलोमीटर पीछे हैं और अभी भी करीबन 1 घंटे में हम लोग बिहार एंटर कर जाएंगे। तो भाई सूखे सूखे जा रहे थे, बिना खर्चा किए, मन कहाँ मानता है। रुके थे वाइपर लगवाने और साला ले इतना चीज़ सब लिए। क्या भैया दिखाओ जरा सामान सब। चाबी एकदम नया करवा लिए, चाबी का कवर, चाबी का छल्ला हो गया, उसके बाद परफ्यूम लगवा लिया, गाड़ी का वाइपर नया लग गया। एक वाइपर लेना था, दोनों नए लग गए हमारे वाइपर। अब चलते हैं, टोटल 1000 रुपये का चूना लगवाने के बाद। हाँ रिदित क्या खाना चाह रहा था तू, ये बता। क्या खाना चाह रहा था? फ्रेंच फ्राइज और बर्गर लंच में। अभी पूरे रास्ता पादता हुआ आया है। फिर गैस निकलेगी बाद में। सही है। तो हमारा लंच आ गया भाई। हमने पनीर 2 प्याज़ा, रोटी, सब्जी वगैरह, चावल, फ्राइड राइस, ये सब ऑर्डर किया है। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली हम उस मंजर पे हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश ख़त्म होता है और हमारा बिहार बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं भाई। तो आप देखिए फ्रंट व्यू से, तो ये हुआ
उत्तर प्रदेश खत्म, जहाँ मोदी और योगी की फोटो है। एंड देन यहाँ से वेलकम टू बिहार। ये हमारा बिहार स्टार्ट होता हुआ। फाइनली हम अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पे हैं। बहुत जल्द हम अपने घर पे होंगे। A few moments later. तो आप देख सकते हैं हमारे बीच मिस्टर रवि सर कैसे सीट बेल्ट बांध के लेटे हुए हैं। इनको लग रहा है कि ये सोते सोते में गिर ना जाए, इसलिए इन्होंने अपने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है और सीट बेल्ट के साथ पीछे वाली सीट पर लेटे हुए हैं। देख सकते हो भाई, पीछे पूरा आधा घंटा सो चुका हूँ और पीछे वाली सीट पे मस्त, लेकिन नींद पूरी हो चुकी है। भैया को कह रहा भैया ड्राइव करने दो, तो कह रहे अभी मैं थका नहीं हूँ। तो भैया कुछ गाना ही सुना दो यार। कनी हंसियों ने सजनी म्यूजिक मेरे गुलाब कहैया गाना तहीं तो कोलिया गाना सुनाओ। गाओ सुनाओ। तहीं हम गाना गा के सुना देना आंके। कनी हंसियों ने सजनी गुलाब कहैया रीत दुनिया के हमरा खबरदार करैया। कनी हंसियों ने सजनी गुलाब कहैया बताइयो, बोला सुनाओ। की बताइयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। की बताइयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। भाई बिहार में एंटर करने के बाद अब सीएनजी मिलना बंद हो चुका है और अब हमें पेट्रोल लेना पड़ेगा। और इस जगह पे पेट्रोल का प्राइस आप देख के चौंक जाएंगे भाई, दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में हमारा पेट्रोल का प्राइस कितना है सुबह? 102 रुपये। हाँ 102 रुपये का है और यहाँ पर है प्राइस 114 रुपये 64 पैसे। वो भी नॉर्मल पेट्रोल। तो अभी हम लोग अपने गांव से कुल मिला के 70 किलोमीटर दूर हैं। 70 किलोमीटर और चलने के बाद फिर हमारा गांव आ जाएगा बेनीपट्टी बसैठा के पास। और अभी हम लोग अपने व्लॉग को शूट करने वाले हैं अपने ड्रोन के थ्रू। तो ड्रोन सेटल कर रहे हैं भैया, फिर चलती गाड़ी में ड्रोन से एक वीडियो शूट होगा और देखते हैं कैसा लगता है पूरे चारों तरफ का नज़ारा। और उसमें हमारी चलती हुई गाड़ी एक नंबर। थक चुके हैं भाई, बड़ा लंबा जर्नी हो गया, लेकिन बात करते करते पता नहीं चला, ड्राइवर चेंज होते गए और कंटिन्यू गाड़ी चलती गई, साथ देती गई हमारी गाड़ी यहाँ तक पूरा प्रॉपरली। तो भाई बिहार में शराब बैन है, लेकिन शराब पीना माना है और यहाँ शराब पीकर आना माना है। ये होटल है जहाँ पे हम लोग रात का डिनर कर रहे हैं। हमारे घर से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ खाना खाएंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ का ज़रा जायज़ा लो, एकदम बढ़िया गाँव वाली फील। ये फील हम लोग दिल्ली में बहुत मिस करते हैं यार। अब गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, स्पेस ही स्पेस एकदम शेड के नीचे। और इधर इनके किचन है जहाँ से बन के आएगा और इसमें कुछ ऐसे प्राइवेट कैबिन भी बने हुए हैं, तो इन कैबिन में भी आप खा सकते हो, फैमिली के साथ आते हो तो। लेकिन एक सेकंड गाइस, अभी समय हो रहा है मैं बताऊँ रात के कितने? स्टार बना के पता चलता है। समय है 8:30। 8:30 और हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं। बसैठा चौक पे हैं यहाँ पे हम लोग, जहाँ पे हमारे गांव का मार्केट लगता है। और ये सारे रास्ते वैसे थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, गांव में भी लग रहा है पॉपुलेशन बढ़ गई है, कैफे वगैरह खुल गए हैं, लाइटिंग थोड़ी सी हो चुकी है, तो बदलाव तो हुआ है। कितने घंटे का सफर था? तो ये लगा लो 5 बजे हम लोग दिल्ली से निकले थे और 8:30 हो रहा है, तो कुल मिला के 27-28 घंटे का सफर रहा हमारा। बट उसमें यह है कि हम लोग रुकते हुए घूमते हुए आए, एकदम आराम सोते हुए रास्ते में सो के, जहाँ मन हुआ जहाँ नींद आई वहाँ गाड़ी रोकी और सो गए। कई जगहों पे सीएनजी की लाइन लंबी थी, कई जगह पेट्रोल लेने की लाइन लंबी थी, तो ये सब देखते हुए थोड़ा तो डिले होगी, वरना जल्दी आ जाते ना भाई। कितने बजे तक का टाइम वैसे ऑलमोस्ट हो जाता है? मैक्सिमम 4 to 5 बजे इवनिंग में हम पहुंच जाते हैं।
4 to 5 पहुंच जाते हैं, लेकिन हम लोग 5-6 घंटे थोड़ा सा लेट हो गए, 3-4 घंटे। सामने आप रास्ता जो देख रहे हो ये हमारे गांव को जा रहा है। गांव के चौक पे हम लोग हैं इस वक्त और जस्ट हम पहुंच जाएंगे घर पे थोड़ी देर में, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में। तो गए सुबह के 6 बज रहे हैं और आप इस लोकेशन को देखो, आपको देख के लगा जैसे 8 बज गए हो इस जगह पे। चारों तरफ इतनी धूप हो जाती है। तो ये एरिया हमारा जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की और हमारा बैठक है। तो यहाँ हमने आते ही मिट्टी उठाना का काम शुरू कर दिया है और ये मिट्टी मरवा में जा रहा है। मरवा मतलब जहाँ पर भी जो जनेऊ होने वाला है वो पवित्र जगह, वहाँ पर मिट्टी भरी जाती है, फिर उसको लीपा जाता है और फिर नदी से मिट्टी ला करके उसकी लिपाई होती है और फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं, मंगलेश भाई, सुभाष, हम सब ने मिलकर मिट्टी भरी।